हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो, इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है और आपको बताना है कि क्या ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिचुएशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम इसके सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। देन उसके बाद देखेंगे क्या ये हमारा एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹50। तो सबसे पहले हम एक n किलोमीटर के लिए टर्म लेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट ए एन बी दी टैक्सी फेयर फॉर n किलोमीटर। अगर एन हमारा टैक्सी फेयर है फॉर n किलोमीटर, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है ₹15। तो मतलब A1 मतलब टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, तो ये आपको कितना दे रखा है 15। A2 मतलब द टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, जो आपका फर्स्ट किलोमीटर उसमें उसने क्या कर दिया, एडिशनल किलोमीटर के लिए उसने ₹8 ऐड कर दिए। तो आपका जो सेकंड किलोमीटर के लिए होगा वो कितना चार्जेस होगा, 15 + 8 दैट इज इक्वल टू 23। A3 मतलब टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 23 में अगेन आप कितना ऐड कर लोगे, 8 ऐड कर लोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 8 + 3 11 31। तो ऐसे हमारी टर्म क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आपको बताया कि उसके लिए हम सीधा क्या चेक करेंगे, इन सीरीज का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज को फाइंड आउट करें तो सीरीज आपकी क्या निकल गई, 15 23 31 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने पहले क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस D1 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो कितना आ रहा है 23 - 15 दैट इज इक्वल टू 8। देन आपने एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो आपका कितना आ गया 31 - 23 दैट इज इक्वल टू अगेन 8। तो मतलब जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आए कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, तो मतलब वो सीरीज हमारी क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। तो अबव सिचुएशन फॉर्म एन AP। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज आपने मान लिया कि जो आपके सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो आपने कितनी लेट कर ली, x यूनिट। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, आपने क्या लेट कर ली, x यूनिट। मतलब जो आपकी करंटली अभी जो आपके उसके अंदर जो प्रेजेंट है यार वो कितनी है, x यूनिट है। तो मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, x ही होगी, बिकॉज अभी हमने उसमें से कुछ रिमूव नहीं किया। अब जो आपकी सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी, उसमें से हम क्या करेंगे, जो आपकी करंटली जो आपकी एयर प्रेजेंट है उसमें से हम 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर देंगे। तो जो आपकी सेकंड टर्म बन गई वो क्या बन गई, x माइनस 1/4 ऑफ x। बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो x माइनस 1/4 ऑफ x, तो ये आपका कितना आ गया 3/4x। अब जो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, जो आपकी करंटली जो आपकी प्रेजेंट हुई है, जो आपकी रह गई है जो एयर, अब उसमें से हम 1/4 ऑफ एयर क्या करेंगे, अगेन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3/4/x। ये आपका कहाँ से आया है, जो अभी करंटली आपकी कंटेनर में जो आपकी एयर प्रेजेंट है, अब मैं इसमें से 1/4 ऑफ अगेन रिमूव कर दूंगा एयर बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। तो बच्चे यहाँ पर सोचेंगे सर यहाँ पर 3/4x क्यों आया, x क्यों नहीं आया, बिकॉज अब आप इसमें से क्या कर रहे हो, 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर रहे हो। तो इसलिए अभी आपकी जो प्रेजेंटली एयर है उसी में से आपको रिमूव करना है, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो उस समय पे आपकी जो एयर प्रेजेंट होगी उसी में से वो 1/4 ऑफ एयर क्या करेगा, अगेन रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आपका कितना बन गया 3/4x
माइनस 3/16x। तो इन दोनों के एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा 12x माइनस 3x अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 9x अपॉन 16। अगर मैं एक और टर्म निकालता हूँ तो अब मैं 9x अपॉन 16 में से क्या करूँगा, 1/4 ऑफ एयर अगेन रिमूव कर दूंगा। तो ये आपका बन गया 27 अपॉन x अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो दैट इज इक्वल टू 27x अपॉन 64। तो ये हो गई हमारी सीरीज। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे सीरीज आपकी बन रही है x 3/4x 9x अपॉन 16 और 27x अपॉन 64 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d1 आपका निकला 3/4 ऑफ x माइनस ऑफ x। तो ये आपका कितना निकल गया, -1/4 ऑफ x। अगर हम d2 चेक करें तो 9x अपॉन 16 माइनस 3/4 या 12 अपॉन 16x। तो ये आपका कितना निकल गया, -3/16x। फर्दर निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका d1 d2 ही आपका सेम नहीं आया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखोगे दे कैन नॉट फॉर्म एन AP। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फॉर above series not form an AP because D1 is not equal to D2। आपका कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम नहीं आएगा तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट मीटर के लिए आपको कितनी कॉस्ट दे रहा है, 150। तो सपोज A1 आपका क्या बन गया कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, तो आपका बन गया 150। सेकंड के लिए उसने क्या कर दिया, जो आपकी करंट अमाउंट है उसमें उसने राइज कर दिया ₹50, तो आपका बन गया ₹200। 3 के लिए क्या करेंगे, अगेन वो ₹50 राइज कर देगा, तो आपका कितना बन गया, 250। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर जो आपकी सीरीज़ बन गई वो आपकी कैसे बन गई, 150 200 250, नेक्स्ट कौन सी आएगी 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सीरीज़ AP की कंडीशन को फुलफिल कर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले D1 निकालेंगे डेट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 200 माइनस और 150 तो डेट इज इक्वल टू 50। D2 आपने निकाला A3 माइनस A2 250 माइनस ऑफ 200 दैट इज इक्वल टू अगेन 50। D3 आपने निकाल लिया A4 माइनस A3 300 माइनस 250 तो अगेन आपका कितना आ गया 50। तो यहाँ पर लिखोगे अबव सीरीज फॉर्म एन AP बिकॉज इन सारी टर्म का जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो जिस करके इन्होंने कंडीशन को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 10,000, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर 8% का इंटरेस्ट लगा रहा है। तो बताइए कि उसे एवरी ईयर कितना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट AN बी द अमाउंट ऑफ मनी फॉर एन ईयर। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो हमारा पहले अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 प्लस हम 10,000 पे क्या लगा देंगे, 8% इंटरेस्ट, तो 8/100। तो ये आपका कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10,000 प्लस 800 तो आपका बन गया 10800। तो मतलब फर्स्ट ईयर पे अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा तो कितना लग जाएगा उसे, 10,800 रुपये उसे मिलेगा। तो ये तो निकल गया आपका अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 ईयर। अगर हम A2 निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपको पिछले साल आपकी जो इंटरेस्ट होती है विद मिला के जो आपका नया अमाउंट बना होता है उसी पे हम क्या लगाते हैं, अगेन इंटरेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी, 10,800। यहाँ पर आपका 10,000 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो। तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी कितनी बनेगी, 10,800। अब इस पर आप अगेन क्या लगाओगे, 8% लगाओगे बिकॉज एवरी ईयर वो 8% का इंटरेस्ट लगा रहे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 10800 प्लस 108 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64, 6 8 1 8, तो 864 आ गया। अब 10800 में हम 864 ऐड करेंगे, 6 6
11664, तो ये आपका बन गया सेकेंड ईयर का। अब हम थर्ड ईयर का भी निकालेंगे, तो A3 आपका निकला 11664 प्लस 11664 का हम क्या लगाएंगे 8%, तो यहाँ पर आपका बनेगा 11664 प्लस, इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो 11664 को 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11664 मल्टीप्लाई बाई 8 32, 6 8 48 51, 6 6 48 53, 8 बन जाए 13, 8 बन जाए 9, तो यहाँ पर आपका बन गया 933.12, बिकॉज 100 से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब इसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 11664 को, तो आपका बनेगा 1279521, तो मतलब हमारा आ गया 12597.12। तो ये आपकी सीरीज तैयार हो गया, बिकॉज आपको एटमोस्ट 3 टर्म तो निकालनी पड़ेगी, इधर आप 4 भी निकाल सकते हो, बट 2 निकाल कर आपने नहीं छोड़ देना, मिनिमम से मिनिमम आपको 3 टर्म तो निकालनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे सीरीज आपकी बनी 10800 11664 12597.12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D1 आपका निकला 11664 माइनस 10800, तो आपका बनेगा 11664 माइनस 10800, तो 4 6 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पर आपका बन गया 864। D2 आपने निकाला 12597.12 माइनस 11664, तो ये आपका बन गया 933.12। पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप लिखोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो मतलब अब सीरीज हमारी AP की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर above सीरीज नॉट फॉर्म एन AP। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो। यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को बनाना है जिसकी पहली 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। आपको बताया कि एन टर्म का फॉर्मूला आपको हमने सिखाया था इंट्रोडक्शन में कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यह आपका एन टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म, आइदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म एंड सो टर्म, और ए और डी हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और फर्स्ट 4 टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो A1 मतलब A, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो A आ गया, A आपका कितना निकल गया 10। A2 मतलब A प्लस D, तो आपका कितना है 10 प्लस 10 20। A3 मतलब A प्लस 2D, तो 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30। और A4 मतलब A प्लस 3D, जितनी टर्म आप फाइंड आउट करोगे n उतना ही कम हो जाएगा, बिकॉज 4 माइनस 1 3D, तो यहाँ पर आपका बन गया 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। तो अगर आप डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो और सीरीज को बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको A दे रखा है -2 और D आपको दे रखा है 0, तो यहाँ पर आप लिखोगे AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ पर आप कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कोई भी चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन करते हो तो पेपर में सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन जरूर करें। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी, तो A1 A2 A3 और A4 आपने लिख लिया। A1 मतलब A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A आपको कितना दे रखा है -2 प्लस 0 आपका कितना आ गया -2 प्लस 2 इंटू 0 तब भी अगेन कितना आ गया -2 प्लस 3 इंटू 0 तब भी अगेन कितना आ गया -2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है A बराबर 4 D बराबर -3। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो AN आपने लिखा A प्लस एन माइनस 1 D। तो यहाँ पर आप लिखोगे A1 इज इक्वल टू A, और A आपको कितना दे रखा है 4। A2 मतलब A प्लस 1D, और A आपको कितना दे रखा है 4 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1। A3 मतलब A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइनस ऑफ 6, तो आपका कितना आ गया -2। A4 मतलब A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइनस ऑफ 9, तो आपका कितना आ गया -5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4,
ए आपको दे रखा है -1, डी आपको दे रखा है 1/2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। A1 मतलब ए आपको कितना दे रखा है -1, A2 मतलब ए प्लस 1D, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1 प्लस 1/2, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे 2, तो सबसे पहले आप क्या लोगे एलसीएम, तो 2 1 जा 2, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, तो आपका कितना आ गया -1/2। A3 आपने निकाला ए प्लस 2D, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो पहले 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो -1 प्लस 1, तो आपका कितना आ गया 0। A4 मतलब ए प्लस 3D, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3/2, तो -1 प्लस 3/2 का सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम, तो -2 प्लस 3/2, तो आपका कितना आ गया 1/2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको ए दे रखा है -1.25 और डी आपको दे रखा है -0.25। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1D। तो A1 मतलब ए, और ए आपको कितना दे रखा है -1.25। A2 मतलब ए प्लस डी, ए आपका निकला -1.25 माइनस ऑफ 0.25, तो ये आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -1.50। A3 मतलब ए प्लस 2D, ए आपका दे रखा है -1.25 -2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, माइनस कहाँ से आया बिकॉज यहाँ पर आपको डी कितना दे रखा है नेगेटिव, तो -1.25 माइनस ऑफ 0.50, तो ये आपका निकल गया -1.75। A4 मतलब ए प्लस 3D, ए आपको दे रखा है -1.25 -3 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आपका निकल गया -1.25 -0.75, तो ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया -2.00, जिसको -2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर आपको सिर्फ उस सीरीज को देखते हुए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आपको बताया कि कोई भी सीरीज में जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जो पहले टर्म पे जो नंबर लिखी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए आपका आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस आपको बताया कि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। आप कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकाल सकते हो, आइदर आप A2 माइनस A1 निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 निकाल सकते हो, या फिर आप A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हो। आपकी चॉइस है, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ डी निकालना है और यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना कि वो आपका AP है या नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी AP आपको गिवन है, तो डी आप अपनी चॉइस से निकाल सकते हो। जनरली हम A2 माइनस A1 ही लेते हैं। A2 आपको दे रखा है 1 माइनस ऑफ 3, तो आपका कितना आ गया -2, तो मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -2 और फर्स्ट टर्म आ गया आपकी 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट में आपको सीरीज दे रखी है -5 -1 3 एंड 7। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म, जो आपके पहले नंबर पे टर्म लिखी गई है वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपको दे रखे -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 एज इट इज, माइनस माइनस +5, और 5 में से 1 गए तो आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो मतलब डी आपका निकल गया 4 और ए आपका निकल गया -5। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर अगर आप सीरीज को देखोगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी क्या होगी 1/3, और डी आपने निकाला सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपको दे रखा है 5/3 माइनस ऑफ 1/3, बेस सेम है तो 3 आ गया ऊपर, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है 0.6 1.7 2.8 3.9, तो मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी क्या होगी 0.6, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाला A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 1.7 माइनस ऑफ 0.6, तो आपका आ गया 1.1। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो हमारा AP बना रहा है नहीं बना रहा। अगर वो AP है देन आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है,
और देन उसके बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। तो 3 टर्म को फाइंड आउट करने से पहले हम चेक करेंगे क्या ये सीरीज हमारी एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसके सामने इंडिकेट कर दो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। और आपको बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने d1 निकाला, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। d2 आपने निकाला a3 माइनस ऑफ a2, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। d3 आपने निकाला a4 माइनस a3, 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। आपको पहली 2 टर्म से ही पता चल गया था कि ये बराबर नहीं है, बट फिर भी आप थर्ड टर्म निकाल दीजिए। यहाँ पर आप लिखोगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3। कई बार आपकी फर्स्ट 2 डिफरेंस सेम आ सकता है, तीसरा नहीं आ सकता, तो इसलिए आपको जितनी भी सीरीज दे रखी हो आपके सबका कॉमन डिफरेंस निकाल देना। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर अबव सीरीज आर नॉट फॉर्म एन एपी। अगर ये एपी नहीं बना रहा तो मतलब हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम टर्म के सामने इंडिकेट करेंगे टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सबसे पहले आपने d1 निकाला, a2 माइनस a1, 5/2 माइनस ऑफ 2, एलसीएम लिया तो 5 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। d2 आपने फाइंड आउट किया a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, तो एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5/2, तो आपका कितना आ गया 1/2। d3 फाइंड आउट किया a4 माइनस a3, 7/2 माइनस ऑफ 3, तो एलसीएम लिया आपने 7 माइनस 6/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो d1, d2, d3 आपके बराबर आ गए, तो मतलब अबव सीरीज फॉर्म एन एपी। तो इसने आपका फर्स्ट स्टेप फुलफिल कर लिया। जब आपकी ये सीरीज आपकी एपी बन गई तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस डी आपका निकला 1/2, और आपको अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। पहली 4 टर्म गिवन है तो मतलब 3 टर्म्स और कौन सी होगी, 5, 6, 7, तो यहाँ पर लिखोगे 5th टर्म, और आपको बताया कि 5th टर्म मतलब a प्लस 4d। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा है तो आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए n की वैल्यू डालिए और आपका ये सीरीज बन जाएगी। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसने कैंसिल आउट करो, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। a6 आपका मतलब a प्लस 5d, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम लिया आपने तो 2 टू जा 4 प्लस 5/2, तो आपका कितना आ गया 9/2। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे a7 a प्लस 6d, तो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो आपका बन गया 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी कौन सी निकली, 4, 9/2 एंड 5, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये सीरीज हमारे एपी है या नहीं। तो d1 आपने फाइंड आउट किया a2 माइनस a1, माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो आपका कितना आ गया माइनस 2.0। d2 आपने फाइंड आउट किया a3 माइनस a2, माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, माइनस 5.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3.2, और 5 में से 3 गया तो आपका कितना आ गया माइनस 2.0। d3 आपने निकाला a4 माइनस a3, माइनस 7.2 माइनस ऑफ माइनस 5.2, तो माइनस 7.2 प्लस 5.2, तो अगेन आपका कितना आ गया माइनस 2.0। 2.0 भी लिख सकते हो और 2 भी लिख सकते हो। तो ये अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो d1, d2, d3 आपका बराबर आ रहा है, तो मतलब अबव सीरीज फॉर्म एन एपी। तो मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला, -2 निकला। तो मतलब यहाँ पर आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो a5 मतलब a प्लस 4d, a आपका निकला -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आपका निकला -1.2 माइनस ऑफ 8, तो -9.2। a6 मतलब a प्लस 5d,
तो -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2, तो -1.2 -10, तो आपका निकलेगा -11.2। A7 मतलब A प्लस 6D, -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, -1.2 -12, तो आपका निकला -13.2। तो ये हो गया हमारे इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हम टर्म लोकेट करेंगे, तो A1 A2 A3 एंड A4। तो सबसे पहले D1 निकाला आपने, A2 माइनस A1, -6 माइनस और -10, तो -6 प्लस 10 आपका कितना आ गया 4। D2 मतलब A3 माइनस A2, -2 माइनस ऑफ 6, तो आपका निकला -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4। D3 आपने निकाला A4 माइनस A3, 2 माइनस और -2, तो 2 प्लस 2 आपका कितना आ गया 4। तो यहाँ पर भी आपके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अबव सीरीज फॉर्म एन AP। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4 आया। फर्स्ट टर्म आपको दे रखे -10, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो A5 मतलब A प्लस 40, A आपका निकला -10 प्लस 16, तो आपका कितना आ गया 6। A6 मतलब A प्लस 5D, -10 प्लस 20, तो आपका कितना आ गया 10। A7 मतलब A प्लस 6D, A आपका निकला -10 प्लस 4 6 24, तो 24 में से 10 के तो आपका कितना आ गया 14। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हम टर्म लोकेट करेंगे A1 A2 A3 एंड A4। सबसे पहले आपने निकाला D1, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस ऑफ 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया √2। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, 3 प्लस 2 √2 माइनस ऑफ 3 माइनस और √2, दोनों पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस था। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 √2 में से 1 √2 गए, तो आपका कितना आ गया √2। D3 मतलब A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 में से माइनस करेंगे 3 माइनस ऑफ 2 √2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 में से 2 गए, तो आपका कितना आ गया 1 √2। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों के कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे D1 बराबर D2 बराबर D3, तो देयरफॉर अबव सीरीज फॉर्म एन AP। तो मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला √2, और फर्स्ट टर्म आपकी क्या दे रखी है 3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फटाफट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो A5 मतलब A प्लस 4D, A आपका निकला 3 प्लस 4 √2। A6 मतलब A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 √2। और A7 मतलब A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 √2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हमने लेट किया A1 A2 A3 और A4, और D को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो D1 मतलब A2 माइनस A1, 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.02 आएगा। D2 आपने फाइंड आउट किया A3 माइनस A2, 0.222 में से 0.220 फाइंड आउट माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.002। D3 आपने फाइंड आउट किया A4 माइनस A3, 0.2222 में से 0.2220 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.0002। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो लिखोगे आप डायरेक्टली अबव सीरीज आर नॉट इन AP, आर नॉट फॉर्म एन AP। और फर्दर हम प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि इसने कंडीशन को इनवैलिड कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7, फर्स्ट टर्म आपको दे रखे 0, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। D1 निकाला आपने A2 माइनस A1, तो -4 माइनस ऑफ 0 आपका कितना आएगा -4। D2 आपने फाइंड आउट किया A3 माइनस ऑफ A2, -8 माइनस ऑफ -4, तो -8 प्लस 4, तो आपका कितना आ गया -4।
D3 आपने फाइंड आउट किया A4 माइनस A3, -12 माइनस और -8, तो -12 प्लस 8 तो आपका कितना आ गया -4। अगर आप ध्यान से रखोगे तो D1 D2 D3 आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे अबव सीरीज फॉर्म एन AP। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, -4, और A आपका निकल गया 0। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो A5 मतलब A प्लस 4D, तो 0 -16, तो आपका कितना आ गया -16। A6 मतलब A प्लस 5D, तो 0 -20, तो आपका कितना आ गया -20। A7 मतलब A प्लस 6D, तो 0 -24, तो आपका कितना आ गया -24। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 8, यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले D1 निकाला आपने A2 माइनस ऑफ A1, -हाफ प्लस हाफ, तो आपका कितना बन गया 0। D2 आपने निकाला A3 माइनस A2, -हाफ प्लस हाफ, अगेन 0। D3 आपने निकाला A4 माइनस A3, -हाफ प्लस हाफ, अगेन आपका कितना आ गया 0। अगर आप ध्यान से रखोगे तो D1 D2 D3 आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर लिखोगे अबव सीरीज फॉर्म एन AP। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला 0। फर्स्ट टर्म आपको दे रखे -हाफ, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A आपका निकला -हाफ प्लस 0, तो आपका कितना आ गया -हाफ। A6 मतलब A प्लस 5D, तो -हाफ प्लस 0 इज इक्वल टू -हाफ। और A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, तो -हाफ प्लस 0, तो आपका कितना आ गया -हाफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 9, यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 टर्म गिवन है। तो A1 A2 A3 आपने लोकेट कर लिया। तो D1 आपने निकाला A2 माइनस ऑफ A1, 3 - 1 आपका कितना आ गया 2। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, 9 - 3 आपका कितना आ गया 6। और D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, 27 - 9 आपका कितना आ गया 18। अगर आप ध्यान से रखोगे तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। तो देयरफॉर अबव सीरीज आर नॉट फॉर्म एन AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 10, ये आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो D1 आपने निकाला A2 माइनस ऑफ A1, तो 2A माइनस ऑफ A आपका कितना निकला A। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, 3A माइनस ऑफ 2A आपका कितना आ गया A। D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, 4A माइनस ऑफ 3A, तो आपका कितना आ गया A। तो अगर आप ध्यान से रखो तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो यहाँ पर आप लिखोगे अबव सीरीज फॉर्म एन AP। तो D आपका निकला A, और कॉमन डिफरेंस भी आपको कितना दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकल गया A, और फर्स्ट टर्म भी आपको कितनी दे रखी है A दे रखी है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। A5 मतलब A प्लस 4D, तो A प्लस 4A दैट इज इक्वल टू 5A। A6 मतलब A प्लस 5D, A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A। और A7 मतलब A प्लस 6D, तो A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 11, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखे है A, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। D आपने निकाला D1 A2 माइनस A1, A² माइनस ऑफ A। ये माइनस तो हो नहीं सकते, बस कॉमन आ रहा है आपका A कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा A माइनस ऑफ 1। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, A³ माइनस A², अगेन आपका A² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा A माइनस 1। क्या ये दोनों टर्म बराबर है? नहीं बराबर, तो फर्दर आप नहीं फाइंड आउट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो देयरफॉर अबव सीरीज आर नॉट फॉर्म एन AP। और फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 12, यहाँ पर आपको टर्म दे रखे रूट में, और कभी भी अगर आपको रूट में लगे कि एक कंपोजिट नंबर है तो उसको पहले रिप्रेजेंट करो प्राइम नंबर में।
तो इसी सीरीज़ को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ √8 कैसे बना होगा जब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। √18 कैसे बना होगा जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। और ये कैसे बना होगा जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा एंड सो ऑन। तो √2 एज इट इज़। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या बन गया 2√2, ये आपका बन गया 3√2, ये आपका बन गया 4√2। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ऑलवेज जब भी आपके सामने अगर कोई रूट वाली टर्म आए तो सबसे पहले उसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका नंबर बन गया और सम टाइम वो आपका कंपोजिट ही रह जाता है। जैसे सपोज √15 तो 3 5 जा तो कुछ कॉमन ना है, तो कई बार ऐसा केस भी अराइज हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई हो गया तो ये आपकी टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो D1 आपने निकाला A2 माइनस A1, तो आपका निकला 2√2 माइनस √2, तो आपका क्या बन गया √2। D2 आपने फाइंड आउट किया A3 माइनस A2, 3√2 में से 2√2 गए तो आपका क्या आ गया √2। D3 आपने फाइंड आउट किया A4 माइनस A3, 4√2 में से 3√2 गए तो आपका अगेन कितना आ गया √2। तो यहाँ पर आपके कॉमन डिफरेंस क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस दे फॉर्म एन AP। और अगर ये AP बना रहे तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना निकला, कॉमन डिफरेंस निकला √2। तो यहाँ पर आप निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म, तो A5 मतलब A + 4D। A की वैल्यू है आपके √2 और ये आपका निकला 4√2, तो 4 + 1 5√2। बट अगर आप आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर इस फॉर्म में आ रहा होगा कंपोजिट नंबर। तो 5 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको अगर मैं रूट में रिप्रेजेंट करूँ तो 25, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 25 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 25 का रिवर्स प्रोसेस कितना आएगा 5 आएगा। तो ये आपका बन गया √50। तो अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि यस हमें ये स्टेप समझ आ गया। अब हम यहाँ पर A6 और A7 भी फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर आप लिखोगे A6 A + 5D, तो √2 + 5√2, तो ये आपका कितना आ गया 6√2। 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 36 2 जा, तो आपका बन गया √72। A7 आपने निकाला A + 6D, तो √2 + 6√2, तो आपका कितना आ गया 7√2। 7 को रूट में लेके जाएंगे तो 49 × 2, तो आंसर कितना आ गया √98। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 13, जैसे यहाँ पर भी आपकी टर्म रूट में है बट 6 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बाहर नहीं नंबर निकाल सकते, तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा √3। √6 भी आपका एज इट इज़, इसको 3 बना सकते हैं और इसको 4 3 जा, तो मतलब 2√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे A1 A2 A3 A4। D1 आपने निकाला A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3। तो इसमें अगर मैं कॉमन भी लूँ तो इसको लिख सकते हैं √3 × √2 माइनस और √3। तो √3 आपका कॉमन आया तो अंदर क्या बचा √2 - 1। D2 आपने निकाला A3 माइनस A2, 3 माइनस √6। D2 आपका बन गया 3 माइनस √6 और D3 आपने निकाला A4 माइनस A3, √12 माइनस √9, तो मतलब 2√3 माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पर आपका कॉमन नहीं आ रहा कुछ। अगर मैं यहाँ पर रूट में रिप्रेजेंट करूँ तब भी आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ √3 × √3 क्या बनेगा 3 बनेगा। √3 आपने कॉमन ले रहा 2 माइनस √3। और अगर आप ध्यान से रखोगे तो मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। तो यहाँ पर लिखोगे नो दे आर नॉट फॉर्म एन AP। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 14, सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर खोला तो 1 का स्क्वायर 1, 9, 25 एंड 49 एंड सो ऑन। ये आपकी बन गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। D1 निकाला आपने A2 माइनस A1, तो आपका कितना निकला 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। D2 आपने निकाला 25 - 9 दैट इज इक्वल टू 16 और D3 आपने निकाला 49 - 25 दैट इज इक्वल टू 24। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लिखोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो नो दे आर नॉट फॉर्म एन AP। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 15, सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 25, 49 एंड 73 एज इट इज़ एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपका बन गया फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म। D1 आपने निकाला A2 माइनस A1,
तो 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। D2 आपने निकाला A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 तो आपका कितना आ गया 24। D3 आपने निकाला A4 माइनस A3, 73 में से अगर 49 को माइनस करोगे तो अगेन कितना आएगा 24। तो D1 D2 D3 आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पर लिखोगे यस दे फॉर्म एन AP। अगर ये AP बना रहे हैं तो मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकला 24, और फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A5 मतलब A प्लस 4D, ए आपको 1 दे रखा है तो 4 इंटू 24, तो 1 प्लस 4 4 16 96। A6 टर्म निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा A प्लस 5D, तो 5 इंटू 24, 1 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 121। इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। A7 मतलब A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 हो जाए 24, 6 to 12 144, तो आपका कितना आ गया 145। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।